हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना रूटीन दिखा रही हूँ। मैं कर रही थी अपना रूम क्लीन, तो ये तो डेली ही रूटीन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग से शेयर किया जाए। तो यहाँ मैं आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ अपने रूम की, तो इस वजह से मैं और पूरे रूम की भी क्लीनिंग करूँगी। तो बेडशीट तो डेली चेंज नहीं होती है, लेकिन बेडशीट के अलावा और जो भी काम करूँगी वो सब डेली का है, वो डेली ही होता है। लेकिन आज बेडशीट भी चेंज हो रही है और सभी वाइफ होती हैं जो भी घर में रहती हैं, उनके लिए ये तो आदत सी बन चुकी होती है। और मेरी तो आदत ये है, जब तक मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन नहीं कर लेती हूँ तब तक मेरे दिल में सुकून नहीं आता है। अगर वो हल्का सा भी, थोड़ा बहुत भी मेरे को पैरों में किसकन सी लग रही है ना, तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। मेरा जी घबराता रहता है जब तक मेरे पैरों में मिट्टी की किसकन जैसी होती रही। हाँ, कह सकते हैं बच्चे अभी छोटे हैं घर में, तो बिल्कुल अगर मैं सोचूं कि हाँ भैया सोने की तरह चमकता है मेरा घर, तो ऐसा नहीं हो पाता है। अपनी जान पूरी लगा के, पूरी 100% मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा घर एकदम से क्लीन रहे। लेकिन कुछ परसेंट मैं फ़ेल हो जाती हूँ, क्योंकि 3 बच्चे हैं घर में छोटे, और आप कितनी भी कोशिश कर लो उतनी क्लीन नहीं रह पाता है जितना होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपनी सुबह शाम झाड़ू पोछा अच्छे से, मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश रहती है मेरी, और होनी भी चाहिए। ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमारा घर गंदा क्यों है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे। जी नहीं, आप उनको धीरे-धीरे, एकदम से मैं नहीं कहती हूँ जादू होगा, लेकिन हाँ धीरे-धीरे उनकी आदत डालिए, धीरे-धीरे अपना घर सा अगर आप डेली करते रहेंगे तो उतना मेसी नहीं होगा जितना मैंने कई घरों में देखा है। बच्चे होते हैं कि अलग ही एक गंदगी होती है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी। करते मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं 24 घंटे ऑन ड्यूटी खड़ी रहती हूँ। मैं तुरंत के तुरंत उस चीज़ को समेटती रहती हूँ। आप मेरे घर में आएँगे तो मेरे घर में एक भी टॉय आपको पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली मेरी आदत है कि मैं लिमिटेड टॉय बच्चों को देती हूँ। ये नहीं है कि उनके पास एक टोकरी भर के हैं तो मैं सारे ही उनके सामने रखूँ और वो सारा दिन एक से खेलते हैं और 10 बिखेर देते हैं। तो मैं बहुत ही लिमिटेड टॉयज़ रखती हूँ। जब वो उस चीज़ से बोर हो जाते हैं तो उनको रख देती हूँ और दूसरे निकाल देती हूँ। फिर वो उनके साथ एक्साइटेड होकर खेलते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप सारे निकाल कर डाल देंगे ना, तो वो सारे टॉय से बोर हो जाएंगे और वो पड़े रहेंगे और फिर उनको दूसरा टॉय चाहिए। तो यहाँ आपसे बात करते करते मेरी बेडशीट भी बिछ गई, और ये मेरी साइड टेबल है, जो ड्रेसिंग टेबल है, इस पे भी मैंने हल्का हल्का सा कपड़ा मार दिया और बेडशीट भी बिछ गई। और इन सब पे कपड़ा लगाने के बाद उसके बाद मैं लगा दूँगी झाड़ू और पोछा, और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये सब अभी मैं ज़्यादा, एक तो मन से क्लीनिंग अब कम कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा घर, जैसा कि मैंने बताया था, कि चेंज होने वाला है। थोड़ा-सा रिनोवेशन का काम होगा, व्हाइट वॉश वगैरह होगी, फर्नीचर का काम होगा। तो इस वजह से लगता है कि ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 8-10 दिन, 8 दिन भी शायद नहीं है अब, तो घर में काम शुरू होने ही वाला है। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि इनके ऑफ़िस में काम निकल आया था, तो सारी लेबर मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में है, इस वजह से ये डिले हो गया है। और अब बस मैं मॉपिंग कर दे रही हूँ, और मैं अभी करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा क्लीन हुआ है। और आज मैंने सुबह-सुबह काम के टाइम पहन ली है साड़ी, तो वो भी मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, क्योंकि अब आदत छूट चुकी है साड़ी, इसलिए मैं सारा घर का काम करने के बाद मैं साड़ी पहनती हूँ। पहले सूट में ही पूरा सब काम वाम कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह ही मैंने नहाने के बाद ही साड़ी पहन ली थी, तो इस वजह से, तो इसी के साथ देखिए पूरी क्लीनिंग हो गई, अच्छे से सब कुछ क्लीन हो गया। और ये सब कुछ करने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है। आपका घर बड़ा हो या छोटा हो, साफ़-सफ़ाई ही आपके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश करवाएगी, साफ़-सफ़ाई ही आपके घर में पॉज़िटिव वाइब्स लाएगी, बहुत सुकून देगी आपको। करके देखिएगा, जितनी आपके घर में क्लीनिंग होगी, उतनी ही दिल में आपके सुकून होगा, और जितनी ही गंदगी घर में, उतनी ही नेगेटिविटी। तो और मेरी वीडियोज़ भी आप लोग देखा करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट भी किया करो। तो यहाँ मैंने अपने फ्लोर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्लीन होने के बाद कैसा लगता है। और अभी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वाइट वॉश वगैरह होने के बाद बहुत चेंजेस आने वाले हैं मेरे फ्लोर में, और ये सब हटने वाला है, जितना भी ये सामान आपको सामने दिख रहा है, तो बहुत चेंजेस होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब होंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले बेड से, और आप सोचेंगे ये बेड पर क्या रखा हुआ है, तो उस दिन जो मैं फ़ोटो लेकर आई हूँ माता रानी की, उसको मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सबसे सेफ़ उसी जगह पे है। और यहाँ देखिए सारा एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है,
और ये अभी मैंने जो कपड़ा सब पे क्लीन किया था तौलिया, मैंने वही रख दिया था, उसको मैंने हटा दिया। यहाँ मेरा फ्रिज है, मशीन है, ड्रेसिंग टेबल है, इधर बेड की साइड टेबल है। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया। और आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं। और मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ इसमें, वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। और ये सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद मैं कपड़े चेंज करके फिर आ गई अपने छत से कपड़े लेने। मैंने सोचा कि अब नीचे जाना है तो ये सब काम करके ही, क्योंकि नीचे जाती और फिर मैं 10-15 मिनट बाद ऊपर आती तो इससे मेरा ही चक्कर एक बढ़ जाता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्लोर में हूँ तो चलो मैं कपड़े भी उठा लाती हूँ और उनको लेकर ही नीचे तब जाती हूँ। तो बस इसी के साथ मेरा आज का ये रूटीन हो गया ख़त्म। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग बताइएगा मेरी कौन सी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद है, जो मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ बताती हूँ वो, या फिर मेरे ये ब्लॉग्स जो रूटीन में है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ ज़रूर बताइएगा।